स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम पढ़ेंगे इक्वलिटी एंड जस्टिस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में समानता और न्याय क्या है बेटा? तो इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल एंड दे आर द टू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बेटा इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, दो क्या है, ये इनसेपरेबल है, यानी कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि इनको ये दो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है ये डेमोक्रेसी के, इक्वलिटी और जस्टिस, जिनको डेमोक्रेसी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। इंडिया में इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने बेटा इक्वलिटी क्रिएट करने के लिए देश में कि समानता आए देश में, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जिनके बारे में हम रीड करेंगे। पहला है रिमूविंग ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूतता को हटाया सरकार ने। ठीक है। कैसे बेटा? पहले जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को अछूत समझते थे, उनको टच भी नहीं करते थे, ना ही उनको टेम्पल्स में एंट्री करने देते थे, और जिस कुएं से वो अपर कास्ट के लोग पानी भर कर लाते थे वहाँ पर वो लोअर कास्ट के लोगों को पानी भी नहीं भरने देते थे। ठीक है। तो ये अछूतता की बीमारी थी बेटा। ये अनटचेबिलिटी काजेज इनइक्वलिटीज इन इंडियन सोसाइटी, जो अनटचेबिलिटी है भारतीय समाज में क्या लाती है बेटा? असमानता लाती है। ठीक है। पीपल ऑफ अपर कास्ट डू नॉट इवन टच दोज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट, जो अपर कास्ट के लोग थे बेटा वो लोअर कास्ट के लोगों को टच भी नहीं करते थे। नाउ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉइल्स होता है ख़त्म करना, एंड इट्स प्रैक्टिस इज पुनिशेबल बाय द लॉ। अब जो अनटचेबिलिटी है बेटा उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अगर कोई इस तरह की किसी के प्रति किसी को अछूत समझता है तो ये क्या है? एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। पोजिशन ऑफ वुमेन फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, द प्रोग्रेस एंड वेलबींग ऑफ वुमेन इज नेसेसरी। देखो बेटा, अगर किसी भी समाज का विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं का एक तो सम्मान करना, या महिलाओं का की प्रोग्रेस की तरफ हमें ध्यान देना होगा, तभी एक समाज प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है। इन इंडिया गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट एज वेलकम्ड एज ए बॉय चाइल्ड। भारत में बेटा जो गर्ल्स थी जब जन्म लेती थी तो उनको इतना, देखो बेटा अब तो फिर भी कम हो गया है, लेकिन पहले तो ज़्यादा था कि जो गर्ल्स जब जन्म लेती थी तो खुशी नहीं मनाई जाती थी, जबकि एक बॉय चाइल्ड अगर जन्म लेता था या जन्म लेता है, ठीक है, तो उसकी ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। तो वुमेन सफरेज, सफरेज क्या होता है? मताधिकार। हैज़ अबॉइल्ड द जेंडर बेस टू सम एक्सटेंस, कुछ हद तक तो बेटा ये लिंग के आधार पर, जैसे जो महिलाएं होती थी ना उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। ठीक है। बट अब देखो, वोट डालने का अधिकार तो अब महिलाओं को दे दिया है, बट स्टिल वुमेन आर टू बी नेग्लेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं को क्या किया जाता है? नेग्लेक्ट किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड मैनी लॉज टू ब्रिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ वुमेन। इनेक्टेड होता है लागू करना। गवर्नमेंट ने बेटा बहुत सारे कानून लागू की है महिलाओं की भलाई के लिए। ठीक है। द इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। देखो बेटा, गवर्नमेंट ने अब महिलाओं, पहले क्या था, महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया जाता था, यानी कि जो लड़कियां होती थी उनकी पिता के प्रॉपर्टी में उनका हक नहीं होता था, और शादी के बाद उनकी पति के प्रॉपर्टी में भी उनका हक नहीं होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब महिलाओं के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए महिलाओं को इक्वल राइट प्रॉपर्टी का दे रखा है, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दे रखा है, यानी कि जो जितना हक प्रॉपर्टी में एक लड़के का होता है अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक, उतना ही हक अब लड़की का भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में होता है। ये जो इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी का जो अधिकार दिया है ये गवर्नमेंट ने महिलाओं को दे दिया है। ठीक है। और शादी के बाद उसकी पति की प्रॉपर्टी में भी हक होता है महिलाओं का, और जो लड़की होती है उसके पिता की प्रॉपर्टी में लड़की का इतना ही हक होता है जितना कि एक लड़के का हक होता है। ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए हैं। आगे है डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन एंड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द मिनॉरिटीज़ एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो बेटा, भारत सरकार ने जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी भलाई के लिए, ठीक है, और उनको ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या कम है, उन समुदायों को ऊंचा उठाने के लिए भारत सरकार ने बेटा उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सिटीजन द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू
एजुकेशन टू मेंटेन देयर डिग्निटी एंड इक्वलिटी इन सोसाइटी। हमारे संविधान ने बेटा भारत में नागरिकों को अधिकार दे रखा है कि समानता का अधिकार दे रखा है, उनको आज़ादी दे रखी है कि वो किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको अधिकार दे रखा है शिक्षा का, ठीक है, ताकि वो समाज में अपनी शान को, अपने गौरव को, अपनी समानता को मेंटेन करके रख सके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपार्थाइड के बारे में। अपार्थाइड क्या होता है? रंग भेद की नीति, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था बेटा, उसको अपार्थाइड बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री वेयर अपार्थाइड वाज वेरी कॉमन। साउथ अफ्रीका एक देश है जहाँ पर बेटा ये जो रंग भेद की जो नीति थी ये बहुत ही कॉमन थी। अपार्थाइड वाज एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर। दे कंसिडर्ड वाइट पीपल्स सुपीरियर टू नॉन वाइट पीपल। देखो बेटा, अपार्थाइड था ना, एक ऑफिशियल पॉलिसी थी, तो ये मतलब कि जातीय इनको स्किन के कलर के आधार पर मतलब जातियाँ अलग अलग कर दी जाती थी। जो वाइट पीपल थे उनको तो सुपीरियर समझा जाता था और नॉन वाइट्स को नहीं समझा जाता था, नॉन वाइट्स को नीचा समझा जाता था, ठीक है। इट लेड टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन यूरोपियंस ग्रुप्स। और जो नॉन यूरोपियन ग्रुप्स मतलब यूरोपियंस थे वो तो वाइट कलर के थे, और नॉन यूरोपियंस ब्लैक कलर के साउथ अफ्रीका के लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पर बेटा ये क्या था, ब्लैक कलर के लोगों के विरुद्ध क्या था बेटा, ये भेदभाव था, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका देयर आर पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका में बेटा कई जातियों के लोग हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका, वाइट पीपल हु केम देयर टू सेटल, एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। अब जो ब्लैक कलर के जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। और साउथ अफ्रीका में जैसे और भी जैसे लोग इंडियंस यहाँ पर लेबर्स के रूप में, ट्रेडर्स व्यापारियों के रूप में यहाँ पर आकर सेटल हुए। दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, टू लाइव नियर ईच अदर एंड टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी। ये जो जातियाँ हैं बेटा ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकती थी, ना ही एक दूसरे के साथ रह सकती थी, और ना ही इनको कॉमन फैसिलिटीज़ यूज करने की अनुमति थी, ठीक है। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, यहाँ तक कि जो नॉन वाइट्स थे उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। ब्लैक्स वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स, और जो ब्लैक्स थे उनको वाइट्स जो लोग थे उनके इक्वल नहीं समझा जाता था। नेल्सन मंडेला द वेल नोन ब्लैक लीडर इन साउथ अफ्रीका लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट इट। नेल्सन मंडेला थे बेटा ये साउथ अफ्रीका के लीडर थे और इन्होंने अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। नेल्सन मंडेला फोर्ट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। इन्होंने कई साल तक ये अपार्थाइड के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अल्टीमेटली इट केम टू एन एंड इन 1994 when South Africa became a democratic country in which people of all races were considered इक्वल। और लास्ट में बेटा अंत में इनकी विजय भी हुई 1994 में। इसका अपार्थाइड का क्या हो गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अपार्थाइड का जो सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और साउथ अफ्रीका जब अब क्या बन गया था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। 1994 में जब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो ये अपार्थाइड वाला जो सिस्टम था बेटा इसको भी ख़त्म कर दिया गया और सभी जो जातियाँ थी उनको इक्वल समझा जाने लगा, ठीक है। ये आपका लेसन है, इसको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।